हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। कक्षा 12 के बच्चों हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे। अब एक वीडियो हम लोग पढ़े थे उसमें, और हमने बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे, यानी उसमें वैद्युत के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके थे। और हमने हेडिंग दे रखा था कि अगला हेडिंग जो मिलेगा वैद्युत आवेश के प्रकार, है ना। वैद्युत आवेश के प्रकार अगला हेडिंग मिलेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वैद्युत आवेश के प्रकार। चलो बच्चों देखते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। चलो बच्चों, वैद्युत आवेश के प्रकार हम लोग को देखना, यानी वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पर हम लोग कल देखे थे डॉक्टर गिलबर्ट और ऐसे बहुत सारे दो वैज्ञानिकों ने अपने बारे में और वैद्युत के बारे में बहुत सारी बातें बता रखी थी। अब आगे देखते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। और उन लोगों का चैप्टर लगभग वहीं समाप्त हो गया था। उन लोगों का चैप्टर लगभग वहीं क्या हो गया था, समाप्त हो गया। इसके बाद से कुछ प्रयोग हुआ, और उस प्रयोग में कैसा प्रयोग था, जैसे मान लो एक कांच की छड़ ले लिया। मान लो हम लोग एक कांच की छड़ ले लिए। ये कांच की छड़ हो गया बच्चों, और कह रहा है कि इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। इसका बाकी रगड़ने और पता नहीं ये सब जो क्रिया हम लोग कल पढ़ चुके थे, कैसे रगड़ते हैं, कैसे वैद्युत का गुण होता है, कैसे वो आवेशित हो जाता है, कैसे छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, इस पर चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग को बस बच्चों देखना है वैद्युत आवेश के प्रकार। तो हमने क्या कहा कि प्रयोग हुआ कि एक ये कांच की छड़ है, और इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके और स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटका दिया गया। स्वतंत्रता पूर्वक इसको क्या कर दिया गया, लटका दिया गया, है कि नहीं। यानी इस कांच की छड़ को, ग्लास, ठीक है। तो कह रहा है इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके स्वतंत्रता पूर्वक हमने क्या कर दिया, लटका दिया। उसी तरह कह रहा है कि एक और छड़ लिया गया, और कह रहा है कि ये जो छड़ लिया गया, ये आबनूस का एक छड़ लिया हमने, और इस आबनूस के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, है कि नहीं। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके और इसे भी स्वतंत्रता पूर्वक हमने क्या कर दिया, लटका दिया। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके हमने स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटका दिया। अब जरा सोचिए, इससे वैज्ञानिकों ने क्या बताना चाह रहा होगा, ठीक है कि नहीं। मैंने अभी पीछे देखिए कैसे कैसे इसके बारे में चर्चा हुआ, पहले क्या किसके दिमाग में आया था, फिर उसके बाद से फिर उस आगे डॉक्टर गिलबर्ट ने कुछ बातें बताया, और वहाँ से अपना चैप्टर क्लोज किया। धीरे धीरे ये बातें बढ़ती गई। अब बहुत सारे बातें अब तो हम लोग जान भी ले रहे हैं कैसे क्या सब हो रहा है, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी लिया गया। यार ऐसे करते हैं तो क्या होता है, ऐसे करते हैं क्या होता है। तो वैज्ञानिकों ने अपना कुछ थोड़ा थोड़ा मत दिया होगा, लेकिन कौन सा वैज्ञानिक ने क्या मत दिया उस पर पहले हम लोग चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद से जब ये बातें जान जाएंगे, क्योंकि उनकी बातें जानना हमें बहुत ज़रूरी है, और शुरुआत उन लोगों ने ही किया था। तो कहा कि इसका एक प्रैक्टिकल किया उन्होंने, और देखा कि यार जब कांच की छड़ को रेशम से हमने रगड़ा और स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, और उसी तरह बताया कि यार आबनूस की एक छड़ लिया, और इस आबनूस की छड़ को लेकर के और हम किससे रगड़ रहे हैं, बिल्ली की खाल से। यानी आबनूस की छड़ को हमने किससे रगड़ दिया, बिल्ली की खाल से। तो जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक तो हमने लटका ही दिया, है कि नहीं। अब क्या किया उन्होंने, कहा कि एक और कांच की छड़ लिया उन्होंने, ठीक है ना। एक और कांच की छड़ लिया गया, और इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया। तो जब इसको रगड़ेंगे तो इस पर आवेश उत्पन्न हो ही जाएगा। जब रगड़ेंगे तो आवेश, और कौन सा आवेश उत्पन्न होगा अभी तक ये पता नहीं था, बस अभी आगे कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। कहा कि जब ये कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़े, और रेशम से रगड़ करके इस छड़ को जब इस कांच की छड़ के पास लेकर आया, जैसे ही इस छड़ को हम इस कांच की छड़ के पास लेकर आ रहे हैं, मान लो ये दूसरी कांच की छड़ है, और इस दूसरी कांच की छड़ को जैसे ही इस पहले वाले कांच की छड़ के पास हमने लेकर आया, और उन लोगों ने देखा कि यार ये जो पहले वाली कांच की छड़ है, जैसे इस दूसरे वाली कांच की छड़ को इसके पास हम लेकर के आ रहे हैं, तो देखा कि ये छड़ क्या हो रही है, दूर भाग रही है। ये छड़ क्या हो रही है, दूर भाग रही है। इसका मतलब उनके दिमाग में आया कि यार इसका मतलब ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है,
इसको भी हमने बिल्ली की अरे रेशम से रगड़ दिया, और इसको भी हमने किससे रगड़ रखा है, रेशम से रगड़ रखा है। यानी इस पर भी कुछ आवेश हो गया है और इस पर भी कुछ आवेश हो गया है। तो जब इस कांच की छड़ को इस कांच की छड़ के पास ले गए तो देखा कि यार इससे ये दूर हट रही है। तो दूर हटने का मतलब उन्होंने क्या अनुमान लगाया होगा कि इसका मतलब कि दोनों पर आवेश समान है। इस कांच की छड़ पर जो आवेश होगा वही आवेश इस पर भी है, तभी ये इससे दूर हट रहा है। तो पहला बात उन्होंने यहाँ यही बता दिया कि इसका मतलब कि अगर दोनों समान हैं, क्योंकि ये भी कांच है, इसको भी रेशम से रगड़े, ये भी कांच है, इसको भी हमने किससे रगड़ दिया, रेशम से रगड़ दिया, तो दोनों सेम ही हो गया। और जब दोनों सेम हो गया, यानी जो ये था वही ये भी है, और जब इसको पास लेकर गया तो दूर हट रहा है। तो उन्होंने पहला पॉइंट यहाँ यही बता दिया कि अगर दोनों जब समान आवेश होंगे, जाहिर सी बात है कि जिसको इससे रगड़ा उसी को इससे रगड़ा, तो जो आवेश इस पर उत्पन्न होगा वही आवेश इस पर उत्पन्न होगा। कौन सा क्या होगा अभी तक नहीं पता है, लेकिन इतना अब तक पता चल गया कि दोनों पर सेम आवेश उत्पन्न हो रहा है। जब दोनों पर समान आवेश होगा तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। पहली बात उन्होंने यही बता दिया कि ये दोनों समान है, और जब दोनों समान आवेश होगा, समान आवेश होगा, समान आवेश होगा, तो वो एक दूसरे से दूर हटेंगे। एक दूसरे से क्या हटेंगे, दूर हटेंगे। एक बात यहाँ से उन्होंने बता दिया। दूसरी बात समझ लो बच्चा, कह रहा है कि जैसे जब इस कांच की छड़ को, इस कांच की छड़ को जैसे आबनूस की छड़ के पास लेकर आया, इन्होंने देखा कि जब इस कांच की छड़ को आबनूस की छड़ के पास लेकर के आया तो देखा कि यह छड़ इस छड़ के समीप आ रहा है, यानी इस छड़ के क्या आ रहा है बच्चा, पास आ रहा है। बात को समझिएगा, ठीक है कि नहीं। क्यों, ये आबनूस की छड़ है और ये किसकी छड़ है, कांच की छड़ है। इसको बिल्ली की खाल से रगड़ रखा था, इसको रेशम से रगड़ रखा था। इसका मतलब कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये आबनूस ये कांच। करा इस पर आवेश कुछ दूसरा होगा, इस पर आवेश कुछ दूसरा होगा, दोनों पर अलग अलग आवेश होगा। ये कैसे पता चला, ये कैसे पता चला कि जब इस कांच की छड़ को यहाँ लेकर आया तो दूर भागा, जब इसी कांच की छड़ को आबनूस के छड़ के पास लेकर गया तो देखा तो इसके पास आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों अलग अलग आवेश होंगे, जब दोनों छड़ें अलग अलग हैं, इसका मतलब जब दोनों छड़ें अलग अलग हैं तो इन पर आवेश भी क्या है, अलग अलग है। उनका मानना था कि अब दोनों छड़ें अगर अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न दोनों छड़ें हैं, तो इस पर आवेश भी क्या है, अलग अलग है। और जब आवेश अलग अलग है बच्चा, आवेश जब क्या है, अलग अलग है, तो इसके बीच कौन सा बल काम कर रहा है, आकर्षण, यानी एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो यहाँ से दो बातें बता दिया कि जब भिन्न भिन्न छड़ें होंगी, अभी तो छड़ की ही बात करेंगे हम लोग, अभी आगे चल क्योंकि आवेश के प्रकार और कैसे आवेश का नाम दिया गया उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। पहले अभी तो छड़ पर ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी उस वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे कि कौन सा कौन प्लस आवेश होता है, माइनस आवेश हो। सबके दिमाग चल रहा है कि यार प्लस आवेश और माइनस आवेश, लेकिन प्लस आवेश और माइनस आवेश के बारे में किसने बताया, अभी तो वो भी जानना है। अभी तक जहाँ तक हम लोग पढ़े, अभी हम लोग को प्लस और माइनस पता ही नहीं है। बस इतना पता है कि अगर दोनों समान छड़ें होंगी तो एक दूसरे से दूर हटेंगी, और दोनों जब अलग अलग छड़ें होंगी तो एक दूसरे के पास आएंगी। यानी दोनों जब अलग अलग छड़ें होंगी तो एक दूसरे के क्या आएंगी, पास आएंगी। ये बातें यहाँ तक क्लियर हो पा रही होगी आपको, उम्मीद है। तो कह रहा है कि जब दोनों, यानी ये आबनूस हो गया और ये क्या हो गया बच्चा, कांच हो गया। एक आबनूस हो गया, दूसरा क्या हो गया, कांच हो गया। तो देखा कि एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो इन्होंने दूसरी बात ये बता दी कि जब अलग अलग छड़ें होंगी तो उसके बीच आकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल, या एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जब समान आवेश होगा तो एक दूसरे से दूर हटेगा। जब विपरीत होंगी छड़ें, जब छड़ें विपरीत होंगी या अलग अलग होंगी, विपरीत होंगी या अलग अलग छड़ें होंगी, तो अलग अलग छड़ें होंगी तो वह एक दूसरे के पास आएंगी, एक दूसरे के पास आएगी, है कि नहीं। ये अब तक बातें हो गया था, यहाँ तक तो बातें समझ में आ ही रही होगी। और तब इसके बाद धीरे धीरे आगे बातें बढ़ती चली गई, बातें बढ़ती चली गई। और एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, एक अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका नाम था बच्चा बेंजामिन फ्रैंकलिन, सन 1750 ईस्वी में। समझिए इस बात को, यहाँ तक बातें समझ में आ गई।
इसके बाद से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, सन 1750 ईस्वी में। अब 1750 ईस्वी में, सन 1750 ईस्वी में इन्होंने अपना एक प्रयोग दिया, और सब ये वही कर रहे थे, लेकिन अभी तक पता नहीं था उनको। और जैसे देखा कि जो कांच की छड़ थी, और कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ दिया, और यहाँ आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, है ना, इसको रेशम से रगड़ दिया, इसको बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, और देखा कि जब दोनों छड़ें पास में आ रही है तो इसके बीच ये छड़ें दूर भाग रही है। तो बिना किसी तर्क के सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में कह रहा है कि बिना किसी तर्क के जो कांच की छड़ है उसको धनावेश नाम दे दिया, कांच की छड़ को धनावेश नाम दे दिया, और कह रहा है कि कांच की छड़ को धनावेश नाम दे दिया और आबनूस की छड़ को ऋणावेश नाम दे दिया। कौन इसने नाम क्या, प्लस और माइनस, यानी उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक वह आवेश जो एक दूसरे से दूर हटता है, और ये एक वह आवेश जो एक दूसरे के पास आता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि बिना किसी तर्क के कांच की छड़ को उन्होंने क्या नाम दे दिया, धनावेश नाम दे दिया। आबनूस की छड़ को कौन सा नाम दे दिया, ऋणावेश नाम दे दिया। तो धनावेश और ऋणावेश नाम किसने दिया, प्लस और माइनस। यहाँ से आप समझिएगा कि प्लस और माइनस नाम किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। कब दिया, 1750 ईस्वी में दिया, तो बिना किसी तर्क के दिया था। अब ये जो बातें हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि समान आवेश होगा तो समान आवेश होगा, या जब समान छड़ें होंगी तो एक दूसरे से दूर हटेंगी, विपरीत छड़ें होंगी तो एक दूसरे के पास आएंगी। अब ये कहानी यहाँ ख़त्म होता है। अब यहाँ से ये बातें हम लोग जान रहे होंगे। ये कह रहा है कि दो आवेश, एक प्लस हो गया एक माइनस। बेंजामिन साहब ने 1750 ईस्वी में नाम दे दिया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नाम दे दिया कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और दूसरा क्या होता है बच्चा, ऋण आवेश होता है। एक धन आवेश होता है और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ये किसने बताया था, तो मैंने लिख रखा है। अब क्या बता, इसके आगे उन्होंने क्या बातें बताया, इसके आगे उन्होंने बताया कि अगर दोनों समान, यानी दोनों अगर धन धन होगा, अगर दोनों आवेश क्या होगा, धन धन होगा, तो इसके बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा बच्चा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। फिर बताया कि अगर दोनों माइनस ही हो, दोनों आवेश क्या हो, माइनस, तभी भी इसके बीच कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। कह रहा है कि जब धन आवेश होगा तो भी प्रतिकर्षण बल काम करेगा, दोनों माइनस माइनस होगा तभी भी प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अगली बात बताया उन्होंने कि अगर एक प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, तो इसके बीच कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। ये किसने बता दिया बच्चा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। कब बताया, 1750 ईस्वी में बताया। तो ये बातें आप नोट करिएगा। यानी यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि अगर दोनों समान आवेश होगा, दोनों समान आवेश होगा तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा। दोनों अगर विपरीत आवेश होगा तो उसके बीच आकर्षण बल काम करेगा। उम्मीद है बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। वैद्युत आवेश के प्रकार यानी दो प्रकार के होते हैं। ये प्रयोग किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कब किया था, 1750 ईस्वी में किया था। क्या बातें बताया कि अगर दोनों समान आवेश होंगे तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अगर विपरीत आवेश होंगे, विपरीत आवेश का मतलब क्या, अगर एक प्लस दूसरा माइनस, तो इसके बीच कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर बच्चा ये बातें अगर आपको समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जाने। और जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब जब बढ़ता है, लाइक भी बढ़ता है, कमेंट भी आता है, तो एक मैं बार बार बातें बोलता हूँ कि मुझे एक मोटिवेशनल पावर मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करिए दबा करके, बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि और बच्चे पढ़ सकें। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। आगे क्या पढ़ेंगे बच्चा, कूलाम का नियम, यानी कूलाम या आवेश का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और कैसे कूलाम होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फिर आगे कल इसके आगे चर्चा होगी।